हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली जो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला होता है वो एक्सेल के अंदर करता क्या है कि अगर आपकी एक्सेल के एक शीट के ऊपर दो अलग अलग सेल के अंदर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी तरह से मैं उन दोनों सेल्स के अंदर लिखा हुआ नाम कंबाइन करके किसी एक सेल सिंगल सेल के अंदर ले आऊं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। सो इसको और भी अच्छे से समझते हैं, उसके लिए अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे इस एक्सेल की शीट के ऊपर एक सेल में मैंने लिखा है सनी और दूसरे सेल के अंदर मैंने लिखा है बजाज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सनी और बजाज जो लिखे हुए हैं वो अलग अलग सेल के अंदर है। अब अगर मैं इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके इनके नामों को एक सेल के अंदर लिखना चाहता हूं तो उसके लिए मैं कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो उसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू। ये इज इक्वल टू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं वो सारे इज इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हम अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं CON। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने CON टाइप किया तो CON से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हो सकते हैं वो सारे के सारे एक्सेल के अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ चुके हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक्सेल 2007 से आया हुआ एक शानदार फीचर है जो और भी आपको फॉर्मूले के बारे में बताता है। तो फिलहाल हम अपने फॉर्मूले को ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं और टैब बटन प्रेस करते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए। जैसे ही हमारा फॉर्मूला लिख दिया हमने, सबसे पहले टेक्स्ट 1 हाईलाइट हो गया, यानी कि हमें क्या रहा है कि आप सबसे पहले अपने उस टेक्स्ट को दो जिसको आप सबसे पहले कंबाइन करना चाहते हो। तो मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं जो कि है सनी। अब मुझे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा कॉमा, क्योंकि जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो जो टेक्स्ट के लिए हाईलाइट करता है, यानी कि जो चीज हाईलाइट होती है फॉर्मूले के अंदर, उसी हमें सबसे पहले देना पड़ता है। तो मैं कॉमा प्रेस करता हूं और कॉमा प्रेस करते टेक्स्ट 2 हाईलाइट हो गया, तो मैं अपने टेक्स्ट 2 को देता हूं और उसके बाद हमारे पास और कोई टेक्स्ट 3 है नहीं, तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, सनी और बजाज जो कि अलग अलग सेल के अंदर लिखे हुए थे वो दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। सो ये काम हुआ है एक्सेल के अंदर कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला की मदद से। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में स्पेस देना चाहता हूं, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो जब मैंने कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज किया तो मेरे दोनों अलग अलग सेल के अंदर लिखे हुए नाम कंबाइन तो हो गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि सनी और बजाज दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट में अंदर। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नाम डिफाइन कर रहा हूं इनके बीच में एक स्पेस आ जाए ताकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक ही सेल के अंदर डिफाइन हो सके या समझ में आ सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइप करूंगा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट। मैं ऑटो टैब के लिए टैब बटन प्रेस करूंगा, टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के बीच में एक स्पेस है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए कॉमा दबाऊंगा और डबल कोट्स के अंदर मैं एक स्पेस छोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने E6 के बाद मैंने कॉमा दिया और कॉमा के बाद टेक्स्ट 2 जहां देते हैं वहां पर मैंने डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस दे दिया, यानी कि टेक्स्ट 2 जहां डिफाइन करना था वहां मैंने उसके बदले एक स्पेस दे दिया। उसके बाद कॉमा और अपना दूसरा टेक्स्ट देते हैं, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस बार जो सनी और बजाज कंबाइन होकर एक सिंगल सेल में आएगा उनके बीच में एक स्पेस भी आ चुका होगा। ये देख रहे हैं आप कितने आसान तरीके से मैंने सनी और बजाज दोनों नामों को कंबाइन भी किया और उनके बीच में एक स्पेस भी लेकर आया। अब अगर हम चाहें तो इसी के बीच में एक और वेरिएशन भी डाल सकते हैं, यानी कि मैं जो ये नाम को कंबाइन कर रहा हूं इनको प्रॉपर लेटर में भी कन्वर्ट कर सकूं, यानी कि मेरे सनी का एस जो है वो कैपिटल में आ जाए और बजाज का बी जो है वो कैपिटल में आ जाए, ताकि देखने में हमारा टेक्स्ट और भी खूबसूरत लगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉपर फॉर्मूले के साथ कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यूज करते हैं इज इक्वल टू प्रॉपर। इसके बाद हमसे टेक्स्ट क्या रहा है, तो टेक्स्ट के बदले अब हम यहाँ पर डबल डबल टेक्स्ट को तो ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट। ये देख रहे हैं आप। इसके बाद मैं अपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब मैं चाह रहा हूं कि इन्हीं के बीच में स्पेस भी मैं दे दूं, तो डबल कोट्स के अंदर मैं स्पेस भी दे दूंगा, कॉमा, और मैं अपना दूसरा टेक्स्ट भी दे दूंगा जो कि है बजाज।
इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा जो आंसर होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो चुका होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 2 ब्रैकेट क्लोज करने होंगे, क्योंकि आपने 2 फॉर्मूला यूज किया है, एक प्रॉपर और एक कॉन्कैटिनेट। तो मैं 2 बार ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि सनी और बजाज जो कि 2 अलग अलग सेल के अंदर लिखे हुए थे, उनको मैं कंबाइन करके एक सिंगल सेल में भी ले आया, और साथ ही साथ उनके बीच में स्पेस भी दिया और उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया है। सो ये था हमारा कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। बेसिकली जो एक्सेल के अंदर हम कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज करते हैं, उनको एक सिंगल ट्रिक की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं कि वो कैसे करेंगे हम। सो उसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू, और सिलेक्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट को। कॉन्कैटिनेट को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर M% का सिंबल दे देते हैं और उसके बाद दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये जो है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले का काम करेगा। देखते हैं, देख रहे हैं आप कि जहां हम कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वहां पर हमने एक M% का सिंबल लगाकर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इसी को मैं एक स्पेस के साथ डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा। सो उसके लिए इज इक्वल टू हमारा पहला टेक्स्ट M%, कोट्स के बीच में हम स्पेस देंगे, दोबारा M%, और मैं अपना दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक स्पेस भी आ चुका है, और इसी को मैं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भी कर सकता हूं। चलिए इस बार मैं आपको अपर फॉर्मेट के साथ करके दिखाता हूं। सो इसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू UPPER, अपर, ब्रैकेट को ओपन, यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टेक्स्ट, इसके बाद M%, डबल कोट्स के अंदर हम स्पेस देते हैं, दोबारा M%, और अपने दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत फॉर्मूला है कॉन्कैटिनेट को यूज करने के लिए। सो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूले को आप चाहो तो फॉर्मूले की हेल्प से भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो M% के सिंबल के साथ भी यूज कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और जानकारी लेते रहिए, और ताकि आप एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। तो इसके लिए थैंक्स।